मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे जो है आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट है, जो आप लोग के क्वेश्चन को बनाने में दिक्कतें आ रही थी। आज हम इस सेशंस में, इस वीडियो में उस सारे क्वेश्चन को इकट्ठा किए हुए जो भी क्वेश्चंस होंगे 7-10 तो जो भी होंगे उस क्वेश्चन को आज हम लोग इस सेशंस में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले कि आप लोग को बताने कि जो भी हम टॉपिक्स जो आप लोग को बताए हुए हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम ये भी देखेंगे कि हम जो बताए हैं क्या उससे बाहर की कॉन्सेप्ट की क्वेश्चंस हैं कि उसके अंतर्गत की क्वेश्चंस हैं। बहुत बार ऐसे होते हैं कि बच्चे जो कॉन्सेप्ट जान रहे हैं और उसको अचानक कोई क्वेश्चन दिखता है तो उसको लगता है कि इस चीजें को नहीं बताई गई है क्लास में या तो कहीं पे, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास में या तो ऑफलाइन क्लासेस हो कहीं पे। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता रहे हैं कि हम जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, जितने चाहिए आपको बता दिए हैं, उससे अगर आगे कुछ चीजें होती तो हम आपको जरूर बताए। अगर उसी के अंतर्गत आपको कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप जब बना रहे होंगे तो आपको कुछ कम चीजें समझ में पा रही होगी, हो सकता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम रहा होगा या तो कुछ दूसरे प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन जब उसी क्वेश्चन को आप डॉट के तौर पर मेरे पास लाते हैं और हम उस क्वेश्चन को फिर से आपको बताते हैं तो आपको ये रियलाइज हो जाएगी कि नहीं, ये क्वेश्चन तो हम बना सकते थे खुद से, हम इसका कॉन्सेप्ट जानते थे, पढ़े थे। तो अच्छी बात यह है कि आप लोग क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस बनाइए। और अगर क्वेश्चन बनाने के दौरान में कुछ भी दिक्कतें आती है तो आप लोग जरूर पूछा कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है आप लोग पास मेरे वाला, उसमें आप क्वेश्चन को भेजा कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। हो सकता है कि कभी बिजी शेड्यूल रहने की वजह से हम तुरंत आप लोग का रिप्लाई ना दे पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट डे या तो उसी डे जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा आपको उसका वीडियो सोल्यूशन आप लोग पास जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए आज उसी तरह से कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिए हुए जो किसी किसी बच्चे ने भेजे हुए क्वेश्चन को, उसमें से ज्यादातर बच्चे का क्वेश्चन आया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो चलिए देखते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सर्टेन सम ऑफ द थर्ड ईयर इज रुपीज 1750 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड फॉर 2 ईयर इज रुपीज 3622.50। कह रहा है क्या कि ब्याज की दर क्या होगी यदि राशि, किसी राशि का तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750 रुपया है और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3622.5 रुपया है। देखिए कितनी आसान क्वेश्चन से आप लोग को बताए हैं। आप लोग बताएं क्या, देखो अगर रेट, देखो ध्यान दो क्या बोले थे, अगर रेट स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में हो 1/x के फॉर्म में हो और टाइम अगर 3 ईयर हो, टाइम क्या हो 3 ईयर हो, तो 3 साल का डायग्राम आप लोग को बताए थे क्या बन जाता है दोस्त, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स 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 वन, ये बन जाता है। ये क्लियर है, ये 3 साल का डायग्राम था। 2 साल का डायग्राम हम बोले थे क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन, ये क्लियर है, ये सारी चीजें आपको पता है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे 3 साल की डाटा तो दिया हुआ है लेकिन 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। अब देखो ध्यान दो, चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको है पता है आप लोग, तो इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल के अलावा इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लिया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब देखो ध्यान दो, आपको पता है कि तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1750 रुपया। बताओ अगर प्रिंसिपल एक ही हो और रेट अगर कांस्टेंट हो तो प्रत्येक साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, हम आप लोगों को बताइए। तो देखो तीसरे साल का ब्याज है 1750, इसका मतलब प्रत्येक साल का, पहले साल का भी 1750 होगा, दूसरे साल का भी 1750 होगा और तीसरे साल का भी 1750 होगा। क्लियर है। तो देखो हम 2 साल का ही डायग्राम लेकर के चलते हैं। तो देखो 2 साल का डायग्राम आपको पता है, यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल लिखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लिखते हैं, यहाँ पे सेकंड ईयर का। तो दोनों साल का इंटरेस्ट 1750 पहले साल का भी होगा, 1750 दूसरे साल का भी होगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाता है 3500 रुपया, यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 3500 रुपया और आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 3622.5 रुपया। तो इसमें से अगर हम 3500 रुपया माइनस कर दें दोस्त तो क्या बचेगा, 122.5 रुपया। बताए थे आप लोग को डायरेक्ट कि अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालो तो इतना, जितना गुना ये है उतना गुना कर दो, प्रिंसिपल भी निकल जाएगा आपका। तो बताओ ये जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इस पर दिया जाता है। देखो दूसरे साल का इंटरेस्ट कैसे लिखते हैं, तो प्रिंसिपल पर ये इंटरेस्ट आता है और इंटरेस्ट पर जो है ये इंटरेस्ट आता है। तो सिंपल से आपको देखना था 122.5 रुपया ब्याज आया है किस पर, 1750 पर, इंटू 100 कर लेते, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 100 इधर मल्टीप्लाई करते 10 से, ये डेसिमल खत्म जाता,
तो 175 से देखो इसको काट करके 7 बार में लगभग कट जाएगा, हमको लगता है देखो 700 और कितना 350 1200, 7 बार में कट रहा है, 7 5 35 का 5 बच गया 3, 7 49 और 3 52 का 2 बच गया कितना 5, 7 के 7 और 5 12 एकदम कट जा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्त 7%। एकदम आसान क्वेश्चन था। अब बताओ आपको ये क्वेश्चन हम ये कॉन्सेप्ट बताए हैं या नहीं बताए, आप लोग फील कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो सेम उसी तरह के तर्ज पर दूसरा क्वेश्चन आया है। वो एक पिछले वाले क्वेश्चन देखो कब पूछा गया था, तो ये एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का पेपर है, 19 फरवरी 2018 में एग्जाम्स हुआ था इसका, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सर्टेन सम फॉर द 3 इयर्स इज कितना है 6000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड फॉर 2 ईयर इज 4160। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और 3 साल का साधारण ब्याज दिया है। फिर से वही कॉन्सेप्ट फिर आपको क्वेश्चन देखो ये कब पूछा गया है, ये भी सीजीएल में ही पूछा गया है 2017 में ही मेंस में, ये 20 फरवरी में, वो 19 फरवरी में, ये 20 फरवरी में। जब एग्जाम्स होती है ना तो रेगुलर जब एग्जाम्स हो रही है ना तो थोड़ा सा डाटा चेंज किया जाता है, क्वेश्चन को धीरे धीरे आपको अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान दो, यहाँ पे भी क्वेश्चन उससे आसान ही था, वो दोनों एक ही क्वेश्चन है। 3 साल का साधारण ब्याज दे रहा है कितना 6000, तो प्रत्येक साल का साधारण ब्याज होगा 2000 रुपया, आपको पता है ना। तो हम 2 साल का डायग्राम बना रहे हैं और जो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका 2160 रुपया, इसका मतलब ज्यादा कितना है 160, तो 160 रुपया इंटरेस्ट आया होगा, यही इसका 2 साल का डायग्राम होगा, पहले साल दूसरे साल, और ये जो 160 रुपया इंटरेस्ट आया होगा ये 2000 पर आया होगा। तो सिंपल से देखना था 160 रुपया जो है 2000 का कितना परसेंट है, वही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, तो काट दो ये 8 आ जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन। कभी कभी ऐसी होती है कि आप लोग जो है देख करके दिक्कत हो जाता है कि मेंस का क्वेश्चन है और प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ध्यान दो। ये जो क्वेश्चन आप लोग का आया हुआ है इसमें बिना ऑप्शन का आप लोग भेजे थे, चलो देखते हैं क्या है। सिंपल कर रहा है क्या कि राधा बाउट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन टुगेदर फॉर ₹57,300। इतना रुपया में उसने 2 चीज खरीदा है, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। She sold the fridge at the profit of 15%, 15% प्रॉफिट पर उसने किसको सेल किया, फ्रिज को, एंड वॉशिंग मशीन एट द लॉस ऑफ 24%, एंड बोथ आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। हम आप लोग को एक टाइप बताए थे कि जब 2 या 2 से अधिक आर्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 और मोर देन 2 आर्टिकल्स, 2 या 2 से अधिक वस्तु पर आधारित प्रश्न, ये सेम उसी पर क्वेश्चन है आपका, है ना। अब उसमें बताए थे जब 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर हो तो, और एक को अगर x% प्रॉफिट पर दूसरे को x% ही लॉस पर, तो x²/100% हमेशा हानि होती है। लेकिन बोले थे अगर ये डाटा अलग अलग भी हो सकता है तो उस केस में हम लोग निकाल लेते। 15% को अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू लिखा जाए तो देखो 5 से कट जाएगा 15/100 है ना, तो ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में। इसी तरह से अगर हम 24% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 24/100, ये 4 से कट जाएगा 6 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम सीपी और एसपी लिखते हैं फर्स्ट आर्टिकल का, और इधर लिखते हैं सेकेंड आर्टिकल का, है ना। फर्स्ट आर्टिकल का सीपी अगर देखें, अगर हम 20 रुपया लेते हैं तो 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 20 रुपया अगर हम सीपी ले लिए तो 3 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। तो बेचे होंगे हम 23 में, कितना बेचे होंगे 23 में। सेकेंड में देखो अगर 25 रुपया में हम खरीदे हैं तो 6 रुपया का लॉस हो गया, तो बेचे होंगे कितना 19 में। क्लियर है ना। चलो अब देखो कह रहा है कि दोनों का क्या बराबर होना चाहिए, दोनों का क्या बराबर होना चाहिए, सेलिंग प्राइस। देखो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है नहीं है, तो बराबर करने के लिए देखो ध्यान दो, इसको 19 से गुना करना पड़ जाएगा और इसको कितना से 23 से। तो बताओ अगर हम इसको 19 और इसको 23 से करते हैं तो इसको भी करना पड़ेगा 23 से और इसको भी करना पड़ेगा 19 से। अब टोटल सीपी देख लो क्या हो जाएगा, 19 को अगर हम करेंगे तो 19 दूनी 38 यानी कि 380 रुपया पहले को। अब सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल हो गया, है ना। और इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 575, 25 गुना 23, 25 25 है 625 में से 50 चल जाएगा तो हो जाएगा 575। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा देख लो 500, और इसमें अगर हम 20 दे देते हैं तो हो जाएगा 400, 900, और इसमें 20 कम हो जाएगा तो 955, कितना हो जाएगा 955।
अब 955 यूनिट बराबर आपको दे रखा है दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ, 57300। आई होप देखो ये किससे कट जा रहा है, अगर इसको काटे 6 बार में तो ये लगता है कटता है 6 बजे 30 का 0 बच गया कितना 3, 6 बजे 30 और 3 33 का 3 बच गया कितना 3, 6 9 54 3 57, यानी कि ये 60 बार में देखो कट जा रहा है कितना, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 60। तो आपको कह रहा है किसका प्राइस पूछ रहा था बताओ, प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का प्राइस ये है, तो 575 गुना कर लो आप 60, देखो आंसर कितना हो जाएगा 0, 6 बजे 30 का 0 बच गया 3, 7 42 और 3 45 का 5 बच गया कितना 4, 6 बजे 30 और 4 34, तो 34,500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये सारी चीजें आप लोग को बताया हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग को नहीं बताया गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपका सीआई का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में क्या रहा है देखो ध्यान दो, थोड़ा सा समझाते हैं, कैलकुलेशन आप लोग करके देखिएगा, ठीक ना। 4 साल का जब डायग्राम बन जाता है ना, 4 साल का जब कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप किसी भी तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन आप लोग को करना ही पड़ेगा। क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड and the simple interest on a sum of 2 years at the 10% per annum when the interest is compounded annually is rupees 28. If the yearly interest were compounded half yearly, the difference in the two interest will be. क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक संयोजन हो तो किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि वो साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपया है, ठीक ना। यदि वार्षिक ब्याज दर कह रहा है कि वार्षिक ब्याज दर 6 माही हो तो दोनों का अंतर क्या होगा, तो देखो सिंपल यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स है और रेट है आपका 10% पर एनम, है ना। तो अगर ईयरली रहता तो 2 साल का डायग्राम आपको पता है रेट कितना हो जाता 1/10, तो 2 साल का डायग्राम अगर ईयरली रहता तो 2 साल का डायग्राम क्या होता 100 10 10 और ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन दिख रहा है। अब बताओ एक बराबर अगर दिया हुआ है 28, तो बताओ प्रिंसिपल उस केस में आपका रियल प्रिंसिपल कितना हो जाता है 28, कितना हो जाता है 28, तो आप प्रिंसिपल तो निकाल चुके हैं। अब आपको देखो ध्यान दो, अगर आप हाफ ईयरली अगर होगा, क्या होगा हाफ ईयरली, तो रेट क्या हो जाएगा बता दो, 10% जो था वो हो जाएगा 5% हाफ ईयरली में, और टाइम जो है वो जो 2 साल है वो हो जाएगा 4 हाफ ईयर, है ना। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो सीआई माइनस एसआई आपसे पूछा गया है, दो तरीके क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक कि आप इसी डाटा को फिर से लिख लो, इसी डाटा को क्या करो 4 साल का डायग्राम भी बना सकते हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। देखो अगर हम 4 साल का डायग्राम लेकर के चले जाए, क्या कर रहे हैं 4 साल का डायग्राम लेकर के इस क्वेश्चन को हम आगे ले लेते हैं अगर, ठीक ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा देखो, प्रिंसिपल जो है उस प्रिंसिपल को ही लेकर के चलते हैं, 2800 रुपये मेरा प्रिंसिपल हो गया, 4 साल का अगर हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक ना, तो बताओ रेट कितना हो गया 5%, तो 2800 का अगर हम 5% निकालेंगे दोस्त, तो 10% हो जाएगा कितना 280, 10% कितना हो जाएगा 280, तो 5% हो जाएगा 140, तो प्रिंसिपल पर आपको पता है सभी का इंटरेस्ट तो वही निकलेगा 140। अब दूसरे साल के लिए देखो इस पर फिर से 5% निकलेगा, तो 10% 14 तो 5% हो जाएगा 7। फिर देखो 3 साल का डायग्राम कंप्लीट करो तो यहाँ पे इस पर भी निकलेगा 7, इस पर भी निकलेगा 7, और फिर ये 7 पर कितना परसेंट, 7 पर कितना निकलेगा बताओ, अगर हम 7 पर निकालें 5% तो हो जाएगा 7 5 35 को अगर हम करेंगे तो 0.35। 3 साल तक का डाटा कंप्लीट हो गया। अब 4 साल का निकालो, फिर इस पर निकालेंगे तो ये निकलेगा 7, इस पर निकालेंगे तो निकलेगा 7, इस पर निकालेंगे तो निकलेगा 7, फिर ये 7 पर निकालेंगे तो निकलेगा 0.35, फिर से 0.35, फिर से 0.35। अब इसका फिर से निकालना है तो 0.35 को गुना कर देना है आपको, 5% निकालना है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा बताओ, 25 का 5 बच गया 2, 5 3 15, कितना 5 3 15 और 2 17, इतना हो गया। डेसिमल आपका यहाँ था, 2 डेसिमल और होगा तो क्या हो जाएगा बता दो 0.0175। अब देखो ये सभी को जोड़ेंगे तो आपको कह रहा है सीआई माइनस एसआई, तो यही जो पूरा कंडीशन है यही होता है सीआई माइनस एसआई। तो देख लो 7 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 6 42, उसके बाद 0.35 ये भी कितना होगा देखो, इसका 3 और इसका 3 कितना हुआ होगा 6, ये भी हुआ होगा कितना सॉरी 1 2 3, है ना,
और ये 4 रहा होगा, ये 0.35। बताओ ये 0.35 अगर 4 बार लेते हैं कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 का 0, 4 तिया 12 और 2 कितना 14, कितना हो जाएगा 1.4। इसमें 1.4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बता दो, 43.4। 43.4 और यहाँ पे अगर है 01 तो 43.41 हो जाएगा। तो 43.41 आपका जो ऑप्शन में दिख रहा है दोस्त, वो कौन सा दिख रहा है, ये वाला। तो आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। अब देखो इसको दूसरा तरीके से बना सकते हैं, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल करके। तो 4 साल में एसआई का जो अगर रहेगा, 4 साल में अगर एसआई लेंगे तो 40% हो जाएगा, है ना। सॉरी 2 साल में कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली रहेगा तो कितना हो जाएगा, वैसे भी कितना, सॉरी 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20%। और अगर आप निकालेंगे तो 5% रेट से, तो 4 साल में निकालेंगे तो सीआई निकलेगा कुछ, और उसी का अंतर वहां से भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। अगर आप ये डायग्राम से बनाते हैं तो बहुत ज्यादा कहाँ हुआ, एक बार निकालें साथ साथ लिख दिए, एक बार फिर से निकालें, एक बार फिर से निकालें, जोड़ लिए सभी। क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। देखिए आप लोग जैसे क्वेश्चंस भेजे हैं, हो सकता है कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होंगे कोई बच्चे, और वही क्वेश्चंस मेरे पास आ गए हैं। अब देखो ध्यान दो इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इन 2 years and 2 year and 3 years is 900. फाइंड द प्रिंसिपल इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14.7% कंपाउंडेड एनुअली। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतरों का अंतर, 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच अंतरों का अंतर 900 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करें, अधि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 14.2/7%। इतना समझेंगे तो कितना आसान था, नहीं समझेंगे तो कितना डिफिकल्ट था क्वेश्चन, वो सोच के देखो। रेट आपको दिया हुआ है 14.2/7%, है ना। कितना 14.2/7%। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है दोस्त 1/7 होता है, आप लोग को पता है, सबको जो क्लास की है सबको पता होगा। अब देखो ध्यान दो, 3 साल का कंडीशन है, 3 साल का हम डायग्राम निकालते हैं। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जैसे देखे हमको बोले थे कि पहले खुश हो जाना है। 3 साल का डायग्राम क्या होता है, 7 का क्यूब 4 3 43, है ना। 3 साल का डायग्राम लिखो, फिर ये हो जाएगा 49 49 49 7 7 7 और 1, ये हो गया। अब आपको कह रहा है क्या, देखो क्या दिया हुआ है, 2 साल और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर और साधारण ब्याज का अंतर तो देखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये है, और 3 साल का अंतर ये है ना, 3 साल का अंतर ये है। 2 साल का सीआई माइनस एसआई और ये 3 साल का सीआई माइनस एसआई, और इसका अंतर पूछ रहा है। तो बताओ इस पूरे में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो यही ना बच जाएगा सिर्फ। तो बताओ 7 दूनी 14 और 1 15, 15 यूनिट बराबर आपको दे रखा है दोस्त 900, तो 1 यूनिट बराबर 60। आपको प्रिंसिपल पूछ रहा था, इसको गुना कर देना था, 60 से 0 खेती 18 का 8 बच गया 1 6 24 और 1 25 का 5 बच गया 2 खेती 18 और 2 20, तो 20 5 8 0 आपका राइट आंसर हो जाता। कितना इजी क्वेश्चन था, अगर आप समझते तो। दूसरा आप किसी भी तरीके से बना करके देखो, आपको पता चल जाएगा कितना डिफिकल्ट था। क्लियर है। ये सारी चीजें आप लोग को बताएं कि नहीं, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा तो आप जरूर फील किए होंगे कि बताया गया है कि नहीं। चलो हम बोले थे कि डायग्राम के अंदर की बातें को समझना बहुत जरूरी है सीआईएसआई में, ठीक ना। कि डायग्राम जो हम बना रहे हैं उस डायग्राम में क्या क्या चीज डाटा, देखो वही क्वेश्चंस जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछ लिया आपसे। क्या पूछ लिया देख लो क्वेश्चंस में क्या है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इन 2 year and 3 years इज 9:29। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। थोड़ा सा डिफरेंट, हमारा रेट पूछ लिया। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतर का अनुपात दे रखा है, कितना 9:29। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है ना। देखो ध्यान दो दोस्त, हम सिंपल मान लेते हैं अभी कि रेट जो है 1/x है। अगर रेट 1/x है तो 3 साल का डायग्राम क्या होता है, x क्यूब x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x x x1। अगर एक चीजें आपको नहीं आती है तो आप लोग कमेंट में करके बताएं। अगर किसी कोई वीडियो देख रहे हैं और आपको ये सारी चीजें नहीं आता है, कैसे आता है, तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में आपका कमेंट अगर देखेंगे तो आपको मे बी नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी चीजें को डिटेल से समझा दिया जाएगा। क्लियर। अब देखो आपको कह रहा है कि 2 साल का क्या चीज चक्रवृद्धि, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 साल और 3 साल का अंतर। तो देखो 2 साल का अंतर हम बोले थे ये है, और 3 साल का अंतर ये होता है।
तो 2 साल का अंतर अगर हम x ले लें और 3 साल का अंतर कितना हो जाएगा 3x + 1, है ना। और इसका वैल्यू दे रखा है 9 बाय कितना 29, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 29x = 27x + 9, ये इधर चल जाएगा बता दो दोस्त 2x = हो जाएगा 9, तो x = कितना हो जाएगा बता दो 2x = इधर चल जाएगा कितना हो जाएगा 2x और सॉरी 9 तो इधर ही मल्टीप्लाई होगा ना, ये हो जाएगा 29x, ये हो जाएगा कितना बताओ 27x + 9, तो ये जगह कितना हो जाएगा इतना, तो x = हो जाएगा कितना 9/2। अगर x = निकल गया 9/2 तो आपका रेट क्या होता है बताओ, ये तो फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन में होता है, तो रेट निकालना है तो 1/x, तो 1/x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/9 और इंटू 100 कर देंगे दोस्त, तो ये निकल जाएगा रेट, तो 2/9 कितना होता है 22.22% आपका ये नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखो, ध्यान दो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन सब देखो क्या है, आप ही लोग का क्वेश्चन है, देखो ये भी एसएससी सीजीएल टियर 1 2000 का क्वेश्चन है आप लोग का, है ना। आप लोग जो क्वेश्चंस भेजे हैं जिस मोड पे भेजे हैं उसी मोड पे उसी स्क्रीनशॉट का हम आप लोग को सॉल्यूशन करवा रहे हैं। क्लियर है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 for 1.1/2 years at 4% per annum, the interest is compounded yearly and half yearly। कह रहा है क्या कि 5,000 रुपया है, सिंपल देखो क्या है 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। एक क्वेश्चन तो क्लास में हम करवाते ही हैं, हमेशा करवाए हैं क्वेश्चन को, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन 2000 से पहले भी पूछी गई ये क्वेश्चन, ठीक ना। अच्छा ये 2000 का है, ठीक ना, बहुत पुराना भी क्वेश्चन है, सीजीएल का ही ये 2000 का क्वेश्चन है, ठीक ना। देखो ध्यान दो, इसलिए तो बहुत पहले पुराना क्वेश्चन था, पूछा जाता है, सिंपल समझना है। देखो कह रहा है कि 5,000 रुपया की राशि है, 4% वार्षिक दर है, रेट क्या है, रेट दिया है 4% पर एनम, और टाइम कितना है बता दो 1/2 ईयर है। कह रहा है कि अगर इसका हाफ ईयरली और ईयरली दोनों में से हम अगर इंटरेस्ट निकालें, एक बार अगर हाफ ईयरली निकालें और एक बार ईयरली निकालें, तो जो इंटरेस्ट आएगा उसके बीच का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो देखो ध्यान दो, अगर हाफ ईयरली में हम लेकर के चलते हैं तो रेट क्या हो जाएगा बता दो, जो 4% है वो 2% हाफ हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा 3 हाफ ईयर हो जाएगा, 1.5 साल का मतलब 3 हाफ ईयर। तो इसको 3 साल के डायग्राम लेकर के चले जाओ। अब 3 साल का डायग्राम लेकर के जाएंगे 2%, तो बताओ यहाँ पे 500 रुपया का 5,000 का 1% होगा कितना 50, 2% हो जाएगा 100, तो 100 100 100। अब देखो फिर से इसका 2% निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर से बताओ इसका 2% निकालेंगे तो 2 2, और फिर 2 का 2% निकालेंगे 0.04। तो इसका जो इंटरेस्ट निकला सीआई निकला, एक सेकंड आप लोग को हो सकता है देखने में दिक्कत हो रहा होगा यहाँ पे, तो देखो इधर, तो इसका जो सीआई निकलेगा तो कितना निकल जाएगा यहाँ पे जोड़ लो, तो 300 कितना निकल जाएगा 306.04, है ना। अगर ये ईयरली में रहेगा, अगर ये किस में रहेगा ईयरली में, तो ईयरली में रहेगा तो बताओ हम 2 साल का ही डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो अगर 4% उस केस में 4% रेट है, फर्स्ट वाले साल में कितना हो जाएगा 50, 1% हो जाएगा कितना 50, तो 4% 200, दूसरे साल में भी 200, फिर इसका अगर हम 4% निकालेंगे तो 8। लेकिन देखो दूसरे साल में ये पूरा 2 साल का कंडीशन नहीं था, पहला साल तो कंप्लीट है लेकिन दूसरा साल हाफ ईयर का ही लेना था, तो ये पूरा 1 साल का था, तो हाफ ईयर करने के लिए इसको हाफ से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 4। तो टोटल सीआई देखो, दूसरे सीआई अगर ईयरली रहता है तो 200 और 1 304 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 304। आपको डिफरेंस पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा 2.04 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा 2.04। क्लियर है। कि on a certain sum of money the simple interest for 2 year is 350 rupees at the rate of 4% पर annum। 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 350 रुपया है, ठीक ना। It was invested at compound interested at the same rate and same duration as before, जैसा पहले था, तो how much more interest would be earned। तो कह रहा है कितना ज्यादा इंटरेस्ट हमको कहेगा। कह रहा है क्या एक आदमी है जिसने कुछ रुपया जो है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, सिंपल इंटरेस्ट की दर से 2 साल के लिए दिया, तो उसे सिंपल इंटरेस्ट के रूप में कितना मिला 350 रुपया। तो कह रहा है कि अगर वही राशि को सेम अमाउंट को इट वाज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कर रहा है कि अगर उसे कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया गया होता उतना ही रेट पर, वही रेट पर उतना ही समय के लिए, तो कितना ज्यादा रुपया इंटरेस्ट मिलता।
तो सिंपल देखो, आपको हम बताएं दोस्त कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का बराबर होता है। तो बताओ, और तो बताओ 2 साल में कितना लाया है, 350 रुपया, और रेट कितना था 4%। तो एक साल में 4%, तो 2 साल में 8%। 2 साल में कितना परसेंट, 8%। तो 350 रुपया का जो इंटरेस्ट आया है वो 8% के बराबर है। तो 8% का वैल्यू दे रखा है, तो बता दो 8% का वैल्यू इतना है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 350 बटे 8, 350 बटे 8। और 100% का वैल्यू निकालना है तो गुना कर देंगे 100 से, है ना। तो सॉल्व कर लो, 4 से कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में, 4 से कट जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा कितना, 17 दूनी 34, 175। अब 175 गुना कर लो 25, अब 175 गुना कर लो कितना, 25, ये निकल जाएगा आपका प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल को देखो, 2 साल का क्या कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कितना ज्यादा मिलेगा, तो देखो 8% तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सक्सेसिव लगा लो। सक्सेसिव लगाएंगे तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे 25% का वैल्यू होता है कितना, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, सिंपल अगर देखा जाए तो 25% का वैल्यू हो जाए, 4% है ना, तो आप एक रेट ही निकाल लो ना, 4 + 4 प्लस 4 चौक 16 बटे 100, यानी कितना हो जाएगा बता दो, 8 + 0.16। तो आपको इसका जो है ना 0.16 ही ज्यादा मिलेगा, है ना। जोड़ेंगे तो 175 गुना 25 गुना 0.16 बटे 100, कितना परसेंट निकाल लो। अब देखो ध्यान दो, 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, कितना हो जाएगा 4 बार में, 4 से इसको काट दो, 4 कितना हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पे है, 2 नीचे और 0 लगा दो, गुना यहाँ पे 0 कर दो, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको 4 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा देख लो, अगर हम 4 से गुना करते हैं इसको तो 25 से कट जाएगा ना, तो 25 से काट ही दो। तो देखो 5 चौक 20 का 0 बच गया कितना, 2, और 7 चौक 28 और 2 30 का 0 बच गया कितना, 3, बच गया कितना, 3। तो 25 से काटूं पूरे तरह से कट जाएगा, देखो 25 सती 75 से होता है, और 25 चौक ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 7। तो कितना हो जाएगा बता दो, 7 रुपया उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कहीं पे भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी। इसको क्वेश्चन को देखेंगे, इसी तरह से आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, और बनाने के दौरान में अगर कुछ दिक्कत होती है तो मेरे तक क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपको हम बताते हैं कि जैसे ही हमको टाइम मिलेगा तो आपको जरूर उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देंगे। और साथ ही साथ आपको अगर इस चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को लाइक आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।